वीडियोग्राफर अच्छा हायर कर लो, डेकोरेशन अच्छी करा लो, बहुत पैसा अपनी शादी में लगा दो, लेकिन अगर आपके इस क्लच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग होंगी ना, तो आपका जो मेन दिन है ना वो बहुत ही खराब हो जाएगा। जो कि मेरे साथ हुआ। हर ब्राइड के लिए उसकी शादी वाला दिन स्पेशल दिन होता है। वो फेस पे स्वेट था, बिंदी उड़ चुकी थी। ऐसी भूल आपसे ना हो। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो कॉम्पैक्ट लिस्ट लेके आई हूँ आपके लिए कि ये तो बिल्कुल ऐसी मैंडेटरी चीज है जो कि आपको रखनी ही रखनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेके आने वाली हूँ शादी सीजन के रिलेटेड। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एंड में जाके लाइक कर देना। स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या रखना चाहिए। ब्राइड्स के पास और भी अच्छे अच्छे क्लच होते हैं, बट ये मेरे पास जो क्लच था वही मैं लेके आ गई हूँ। बट साइजिंग तो अप्रोक्स ऐसी ही होती है सारी ब्राइड्स के क्लच की, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी बड़ा क्लच कोई भी कैरी नहीं करता। तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, आपको अपने क्लच में कुछ टिश्यूज जरूर रखने चाहिए। ड्राई टिश्यूज, नॉट वेट टिश्यूज। अगर आपने वेट टिश्यूज रख लिया तो यार आपने जो इतना मेकअप कराया ना, 25-30 हजार का, 50,000 का, मेकअप आर्टिस्ट ही बहुत पैसे लेने लग गए हैं यार। जितना भी मेकअप कराया ना वो खराब हो जाएगा यार अगर आपने वेट टिश्यूज रख लिया। तो मेक श्योर कि आप ऐसे कुछ ड्राई टिश्यूज रखें अपने पास। फेस टिश्यूज ही होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा रखना है। कुछ टिश्यूज निकाल के अपने उसमें डाल लो क्लच में। अभी आप इमोशनल हो रहे हो, आंसू बह रहे हैं या कुछ खराब हो रहा है, तो आप अपना टिश्यू से फटाफट कर लो। उधर मांगते हो कि यार मुझे एक टिश्यू ला के दे दो। तो कहते नहीं है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन तो नहीं, बट यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। खाना ही नहीं खा रही होती है या रिचुअल्स अलग होते हैं, कम खा रहे हैं, कभी ज्यादा खा रहे हैं, नींदें हमारी पूरी नहीं हुई होती, इतने सारे फंक्शंस बैक टू बैक चल रहे होते हैं, तो हेडेक होना बहुत ही नॉर्मल होता है। आपको जो भी मेडिसिन सूट करती है, आप वैसी कोई मेडिसिन रख लो ऑन द स्पॉट। अगर आपको हेडेक होना स्टार्ट हुआ एंड आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, पड़ता है, सबसे पूछना पड़ता है। आपकी फैमिली है, वो आपकी हेल्प तो करेगी ही करेगी। अगर आप पहले प्रिपेयर्ड होते हैं मोमेंट पे, आपको उनको भी नहीं भगाना पड़ा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। तो पिकअप में इतना टाइम लगता है, 3-4 घंटे का टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से हेडेक वगैरह होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है ब्राइड्स के साथ। बैंडेड रख लो सो डैट अगर शू बाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बैंडेड फटाफट से लगा लो। मेक श्योर कि आप अपने उसमें बैंडेड रखो। एक चीज हो गई हमारी ड्राई टिश्यूज, सेकंड हो गया मेडिसिन एंड बैंडेड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको इसमें रखनी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट या उनके असिस्टेंट कोई हमारे साथ नहीं घूम रही होती है, हम लोग तैयार होके आते हैं। अब आपके वेन्यू में मेकअप आर्टिस्ट आई है, वो एक डिफरेंट सीन होता है। स्टूडियो में तैयार होके आए हो तो भाई सीन ऐसा ही होता है कि रिश्तेदारी होते हैं आपके आसपास, घर परिवार वाले होते हैं। मैंने तो अपनी एक डब्बी ऐसी बना रखी है, डब्बी तो मत कैरी करना, लेकिन कुछ सेफ्टी पिन्स आप अपने साथ रख लेना। एंड सेफ्टी पिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि यार हमारी जो ड्रेपिंग होती है दुपट्टे उपट्टे की, कुछ भी इधर उधर हो रहा है, पिन्स अगर आपके पास होंगे तो आप फटाफट से सही कर लोगे, करवा लोगे। दो पिन्स के साथ साथ टिक टैक पिन्स तो नहीं काम आती, टिक टैक पिन्स बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। तो कन्वेंशनल टाइप में जो पिन्स नहीं होती थी, स्ट्रेट होती थी और बस ऐसे लगा लो, जो कि हमारे चूड़े बूढ़े में बहुत यूज करते हैं वो लोग। चूड़ा पिन्स भी कुछ रख लेना और कुछ वैसी कन्वेंशनल टाइप की पिन्स रख लेना जो हम ऐसे लगाते हैं। लाइक मैंने अभी लगाई हुई है एक। आप ऐसी कुछ पिन्स अपने इसमें रख सकते हो, सो डेट कहीं पे अगर आपका थोड़ा बहुत बाल वगैरह निकल रहा है जूड़े में से या कहीं से भी आगे वगैरह से, तो आप उसको तुरंत का तुरंत कर लो या करवा लो। जो भी मैंने तो बना रखी है, बाद में काम आती है। ऐसी वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ब्राइड को क्या कैरी करना चाहिए। मेरी मम्मी ने बोला कि भाई हमारे यहाँ रस्मों रिवाजों में कैश चलता है, नंद वगैरह को भी होते हैं लड़के वालों के साइड से, आपको कैश देना पड़ता है थोड़ा, ब्राइड से दिया ब्राइड देती है। इसके लिए आप अपने पास थोड़ा सा कैश इसमें रख लो, नहीं कि बहुत ज्यादा रखना है भैया, कुछ थाउजेंड्स में आप कैश रख सकते हो। इस खुलवा के रखना तो ज्यादा बेटर होगा। अब आप 2000 का नोट एक साथ लेके जाओगे तो 2000 ही एक बार में देना पड़ जाएगा। तो आप डिसाइड कर लेना आपको देना है या नहीं देना। कि आपके रस्म रिवाज का टाइम आए और आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको पैसे देने हैं, तो आपके पास कैश होना चाहिए। आप इधर उधर देखो ना शक्लें, क्योंकि आपके पास होनी चाहिए चीज। मेक श्योर कि आप अपनी एक मिनी मेकअप किट तैयार कर लो, जिसमें बहुत छोटी छोटी हर चीज रखो। तो एक मिनी मेकअप किट तैयार कर लेना अपने वेन्यू के लिए कि भैया आपके पास वो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करो तो आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। हम कुछ बोल रहे होते हैं वो सुनने को रेडी नहीं होती। मैं यहाँ पे किसी मेकअप आर्टिस्ट की बुराई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट ऐसा जनरली होता है यार हम लोगों के साथ। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यार हमारी भी सुनी जाए, बट वो नहीं सुनती है। उनके टर्म्स अलग है, उनको वो अपने बिजनेस टर्म्स पे बात करते हैं, हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग उस तरह से बात करते हैं। ये मिनी मेकअप किट अलग है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपको इसमें कैरी करनी है। छोटू सा फाउंडेशन रख लेना जो भी आपको सूट करता है। ब्लेंडर जरूर रख लेना, ऐसा लगा है लाफ लाइंस वगैरह कुछ भी आ रही है फेस पे, तो आप उसको तुरंत का तुरंत करेक्ट कर पाओ। चीजें छोटी छोटी रखनी है मेकअप किट, मतलब कि आप इजी कैरी कर पाओ। मेक श्योर कॉम्पैक्ट तो इसी में रखना, बहुत काम आती है। मतलब आपका कुछ भी कहीं पे भी कुछ हो गया है तो फटाफट से कॉम्पैक्ट से आप फिक्स कर सकते हो, तो वो आपके हैंडी रहना चाहिए। आप स्टेज पे जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, वो आपका हैंडी रहना चाहिए। तो कॉम्पैक्ट इसमें रखना। इसमें लिपस्टिक एक जरूर रखना, जो भी शेड आप वियर कर रहे हो उसके अप्रोक्सीमेट आप आसपास का शेड रखना। कैरी कुछ और किया है और आपने वियर कुछ और किया है
तो डजंट मेक सेंस। न्यूड मेकअप बहुत फैशन में है, तो अगर आपने न्यूड मेकअप करा रखा है, लिपस्टिक का शेड भी उसी अकॉर्डिंग आपने न्यूड सा ले रखा है, देन आपने अगर रेड लिपस्टिक ले लिया तो वो तो आपका वेस्ट हो जाएगा ना। आउटफिट है जैसा आपने मेकअप वियर किया है तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी लिपस्टिक शेड डिसाइड करना। तो लाइक हाइलाइटर रख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाइलाइटर्स की थोड़ी कमी लग रही है क्योंकि लाइट्स बहुत ज्यादा होती है, तो मिनी मेकअप किट में एक हाइलाइटर रख लेना। सा पैकेट आता है जो कि बहुत काम का होता है, जो कि आपका दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मेरे साथ जो ब्लेंडर हुआ था वो यही था कि मैं बिंदी रखना भूल गई थी। कि आपके पास बिंदी हो, बिंदी बहुत जल्दी फॉल करती है जो कि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। इसमें बिंदी रखना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरी सिचुएशन से आप बचना चाहते हो, कहानी तो मैं बाद में बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, बाद में थैंक्स बोलोगे आप अगर नहीं सारा सामान रख लिया तो। ऐसा हो जाता है कि जो हमारी आई लैशेस लगी होती हैं तो आई लैशेस फॉल करने लग जाती हैं। अगर ब्राइड के साथ हुआ तो बहुत ही गलत है भाई, उसकी आईलैश ही गिरने लग जाए। तो इसलिए लैश ग्लू अपने साथ जरूर रखना। ब्राइड अपने शादी वाले दिन सब कुछ नया नया पहन रही होती है, हम नई नई सैंडल्स पहनते हैं ना, कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि वो उनके शू बाइट्स हो जाते हैं पैरों में, पीछे या कहीं पे भी। मेडिकल टिप्स होते हैं जो कि आप पैरों में लगा सकते हो, तो उससे आपको शू बाइट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप कर नहीं सकते हो, कर लेना, काम आ ही जाता है। आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज आपको काम आ रही है, बट ये सारी चीजें इतनी यूजफुल है। हमारे ब्लाउज का नेक अगर थोड़ा सा डीप है, आपको लगे कि थोड़ा अजीब लग रहा है, आप यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो अगर हमारे टेप्स होते हैं ना, तो हम दुपट्टे को यहाँ पे लगा के और वो ड्रेस टेप को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वो टेप जरूर रख लेना। शादी का दिन है, अच्छी सी खुशबू आना बहुत जरूरी है आपके अंदर से। लगेगा आपके साथ वाले बंदे को या जो भी आपके आसपास आ रहे हैं उनको अच्छा लगेगा, भैया ब्राइड है। अच्छी फीलिंग आती है आपको खुद से भी और सामने वाले को भी आपसे अच्छी फीलिंग आती है। तो मेक श्योर कि आप एक छोटू मिनी परफ्यूम रख लेना। मैंने सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, जो कि आपको लगता है कि आपने रखा था अगर आप ब्राइड थी, या फिर आपको लगता है कि यार ये रखना चाहिए। माउथ फ्रेशनर भी रख लेना अपने साथ। फ्रेशनर आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इलायची खाना प्रेफर करती हूँ तो मैं इलायची रख लेती हूँ। वैसे ही माउथ फ्रेशनर रखना जो कि आप ऐसे फटाफट डालो और आपका काम हो जाए। उनको फ्रेश रखने के लिए, अपने अंदर से फ्रेशनेस फील करने के लिए माउथ फ्रेशनर रख लेना। हो या सर्दी हो, सर्दी में तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे हैंड्स ना मॉइस्चराइज नहीं रहते, हैंड्स ही थोड़े आपको रफ रफ फील हो रहे हैं। आप एक मॉइस्चराइजर अपने साथ कैरी कर सकते हो छोटू सा। किसी को ड्राइनेस से बहुत ज्यादा अनइजीनेस हो जाती है, किसी का अलग सीन होता है। मेरे को ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाती है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और ऐसा कौन सी चीज है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, तो मुझे बताना। स्टार्ट करने वाली अपना स्टोरी टाइम, जो कि मेरे साथ हुआ था। इतना बड़ा ब्लेंडर गड़बड़ कर दिया इसने मेरे साथ, जो मैंने इसको कैरी नहीं किया था अपने साथ। क्या हुआ, जब मैं एंट्री ले रही थी, स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो उस दिन क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा अंदर ना डिहाइड्रेशन हो गया था, उस दिन मैंने पानी बहुत कम पिया था। एक और इम्पोर्टेंट टिप है ब्राइड्स टू बी के लिए कि प्लीज मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड रहो। आप पूरे दिन पानी पियो, वॉशरूम जाने की टेंशन मत लेना कि लहंगा है मैं कैसे जाऊंगी वॉशरूम। तो वॉशरूम आप कभी भी जा सकते हो। चीजों के चलते हुए ना यार मैंने अपने आप को हाइड्रेट ही नहीं रखा, और इतनी गर्मी थी अप्रैल में। जब वो कैमरा लाइट स्टार्ट हुई ना मेरे फेस पे, जब कैमरा लाइट्स पड़ रही हैं, उनकी हीट आ रही है एंड अंदर से मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है। बहुत कम पानी पिया था सिर्फ इस वजह से कि मुझे बहुत वॉशरूम जाना पड़ेगा। उस डर से मैंने कम पानी पिया और वो मेरे लिए नुकसानदायक हो गया। मोमेंट का हर लड़की वेट करती है, हम इतना सब कुछ करते हैं कि यार जब मेरा दूल्हा मुझे देखेगा तो मैं अच्छी लगूं, सब कुछ अच्छा लगे। तो मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि एंट्री में टाइम लगता है स्टेज तक पहुंचने में। तो एंट्री से स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मैं जो डिहाइड्रेटेड थी वो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि भैया लाइट्स बंद करो। एंड मैं यहाँ पे अभी खड़ी भी होने लायक कंडीशन में नहीं हूँ। बीइंग अ ब्राइड मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मतलब हीट उधर से हो रही है, मेरे अंदर से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो वो सारी चीजें ऐसा इम्पैक्ट करी कि मेरे फेस पे स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो गई। मैंने 30-40 हजार का मेकअप कराया था, वो स्वेट में तब्दील हो गया। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा है स्टेज से और मेरे फेस पे सिर्फ स्वेट आ रहा था। अभी आपको हंसी आ रही होगी ये सुन के, बट यार बहुत बहुत खराब मोमेंट था ये मेरे लिए। मैं अभी भी हंस रही हूँ, लेकिन यार वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खराब था। मतलब जब स्वेट आ गया फेस पे, तो स्वेट से क्या हुआ कि जो मेरी बिंदी जो लगी हुई थी, वो बिंदी का ग्लू खराब हो गया होगा, उसका ग्लू जैसे हाथ दिया उन्होंने तो मेरे पास स्वेट आ चुका था। फिर जब मैं ऊपर तक बढ़ी, मैंने बोला प्लीज लाइट्स बंद करो, लेकिन किसी ने लाइट्स बंद नहीं की। कैमरे वाले तो अपना रेडी रहते, उनको तो मोमेंट कैप्चर करना होता, लेकिन मोमेंट तुम्हारा पहले ही खराब हो चुका था। स्वेट आने पे बिंदी का ग्लू जो है वो खराब होने लग जाता है और बिंदी छूट जाती है। बोला वहाँ पे कूलर्स वगैरह थे, अप्रैल में बहुत गर्मी थी। मैंने ओपन लॉन्च चूज किया था, ओपन लॉन्च की डेकोरेशन वगैरह अच्छी होती। मैंने बोला कि कूलर ऑन करो, तो कूलर ऑन हुआ एंड मेरी बिंदी उड़ गई। मुझे पता भी नहीं चली कि मेरी बिंदी उड़ गई है। जो लोग मुझे घेर के खड़े हो गए थे वहाँ पे कोने पे, उन्होंने बताया तुम्हारी बिंदी चली गई है। एक ब्राइड का फुल लुक
बिंदी से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिंदी। आपका लुक बिंदी बढ़ा सकती है, आपका लुक बिंदी खराब कर सकती है। कभी हम एथनिक कुछ पहन रहे होते हैं, बिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो भाई उस दिन तो ब्राइडल लुक था मेरा, तो बिंदी तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी और वो करके चली गई थी, उड़ गई थी। फेस पे स्वेट स्वेट था, बिंदी उड़ चुकी थी, हालत खराब थी। यू कांट इवन बिलीव कि वहां पे जितनी लेडीज थी ना, जितनी भी मैरिड लड़कियां थी, न्यूली मैरिड भी और जो भी थी, किसी के पास बिंदी नहीं थी यार। कोई बिंदी कैरी नहीं करता भाई अपने क्लच में। लिपस्टिक सब कैरी कर लेंगे, कॉम्पैक्ट भी ऑलमोस्ट लोग कैरी कर लेते हैं, वेडिंग गेस्ट वगैरह, लेकिन कोई बिंदी कैरी नहीं करता। तो बिंदी किसी के भी पास नहीं थी। और उस मोमेंट पे जब किसी के भी पास बिंदी नहीं थी, सब ढूंढ रहे थे कि बिंदी कहाँ से लाए। तो यार उस टाइम पे मुझे किसने मुझे अपनी बिंदी दे दी थी, तो वो बिंदी मैंने लगा ली। वो बिंदी जो मेरी पहले से लगी हुई थी वो थोड़े बड़े साइज की थी, बाद में मुझे छोटी बिंदी मिली। लुक तो मेरा चेंज हो ही गया, स्वेट से पहले ही खराब हो चुका था मेरा फेस, लेकिन जिस बंदे ने मुझे दिया शायद उसका भी लुक खराब हो गया होगा बिना बिंदी के। पेपर तो मैं कैरी कर रही थी, उसको मैंने अपने फेस को सही कर लिया, स्वेट को जितना भी था। इसीलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरी स्टोरी से अगर आपको कुछ लगा हो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके यहाँ ब्राइड टू बी बनने वाली है, कोई भी ब्राइड टू बी है आपकी फ्रेंड्स में, आपके फैमिली मेंबर में कोई भी, या कोई लड़का भी इस वीडियो को देख रहा हो, भाई अपनी बहन वगैरह के साथ शेयर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्या कोई ब्राइड बनने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने शेयर किए हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे हुए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आगे लेके आऊंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।